भाई साहब, देश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन हर सप्ताह इस देश की राजनीति, इस देश की सरकारें और इस देश के नेता लोग कुछ ना कुछ हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स को मुंह में उंगली देकर बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। देखिए इन विद्यार्थियों का क्या हाल हो गया है। Why is it happening in the first place? It's becoming a joke now. सुबह उठी तो बहुत खुश थी, लेकिन दिन आते आते ऐसी न्यूज़ सुनी तो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, और इसको एक्सेप्ट करवाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जिन लोगों के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो वो बताते हैं कि हमने कितने 25 से 30 बुक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, लेकिन अब वो फिर से ये क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेगा तो वो कितना मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएगा। They're studying hard for this one day exam and appearing once again makes it more stressful. मैं सेकंड बार इन केस मेरा सेम माइंडसेट या साइकोलॉजी नहीं रही तो मैं नहीं कर पाई वैसा जैसा मैं पहले की हुई थी, तो लॉस तो सिर्फ मेरी होगी ना। उस केस में एनटीए कुछ नहीं कर सकता है। नीट एंट्रेंस एग्जाम 2026 मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन लीक हो गया। इस कारण परीक्षा कैंसिल हो गई और फिर से परीक्षा 26 अप्रैल को लेने का बात कहा गया है। क्या यह सही हो रहा है? क्या हाल बना रखा है इन लोगों ने, पूरे सिस्टम ने इस देश का, कुछ समझ नहीं आता है। और सबसे तो आश्चर्य तब लगता है जब एक ही प्रकार की एजेंसी बार बार क्वेश्चन लीक जैसे चीज को अंजाम दे रही है, तो फिर उसी एजेंसी को एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए क्यों दिया जाता है? क्या पहले नीट का एग्जाम नहीं होता था? या हर बार स्टूडेंट यही सोच करके चले कि एग्जाम का पेपर भी लीक हो जाता है तो हमें जो है फिर से भी एग्जाम देना पड़ सकता है? कब हमें युवाओं को राहत मिलेगी? बिहार में TRE-4 शिक्षक के का मतलब एग्जाम का विरोध करने के चक्कर में जो लोग प्रदर्शनकारी थे उन पर लाठियां बरसाई गई, महिलाओं पर लाठियां बरसाई गई। और वहां के शिक्षा मंत्री का बयान है, नए नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जो बने हैं, वो उनका बयान है कि लड़कियों को पढ़ना जरूरी नहीं है, वो लक्ष्मी है, वो घर में बैठे हैं। पुलिस ने मारा है। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की? हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति है, हमारी समृद्धि का आधार है, और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने के भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं अपने हक के लिए। अब उनको कौन बताएं कि पौराणिक काल से जो वेद वेदांग की ज्ञाताएं भी जो होती थीं, गार्गी और मैतेई जैसी, वो भी पढ़ते थे, वो भी लक्ष्मी थे। ऐसे शिक्षा मंत्री हमारे देश में हैं, हमारे देश के किस राज्यों में? हमारे बिहार में ऐसे स्वास्थ्य मंत्री बने हैं जो कि भले प्रकार से अच्छा खासा पोषण लेकर करके घर से निकलते हैं और कुर्सी पर बैठ कर करके खुद के स्वास्थ्य का विवरण देते हैं। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री हमारे राज्य में बने हैं, ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिनके क्वालिफिकेशन का कुछ अता पता ही नहीं है और दूसरे को नम्मा फैल का विरोध करते हैं। इस देश की सरकार, इस देश की राजनीति ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना रही है जो खुद आज से 4 साल पहले उसका घूस लेते वीडियो वायरल करती है। ऐसा ही हाल होगा इस देश का। और जनता खुश है कि बीजेपी बंगाल में आ गई है। जनता खुश है कि नरेंद्र मोदी फलना देश जाकर के ये कर दिए, हम विश्वगुरु बन रहे हैं। यहां विश्व चोर बनने की हालत इस देश में हो गई है। हमें लगता है विश्व चोर अगर हमारे देश के नेताओं को कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। इतना करप्ट सिस्टम है और इसमें सुधार ऐसे नहीं आ सकता है। आप ये सोचिए कि तमिलनाडु जैसे राज्य में 3 साल पहले विजय थालापति जैसे नेता ने अपना पार्टी बनाया और सरकार बना लिया उसने भी। इस बार वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। और हमारे बिहार राज्य में जिसके सहयोग से विजय थालापति जीते, उनको एक भी सीट नहीं अर्जित हुआ। यही हमारे देश की जनता, हमारे राज्य की जनता का हाल है और यही हमारे देश का भी हाल होगा। जैसा चुनेंगे वैसा भोगेंगे। क्या पता इस देश का क्या होगा। कभी नीट में पेपर लीक होता है, कभी विक्रमशिला जैसा पुल गिर जाता है, कभी लाठीचार्ज होता है और कभी नेताओं के फूहड़ भरे बयान आते हैं, कभी धार्मिक गालियां दी जाती हैं विधानसभा में, सनातन को खत्म करने की बातें कही जाती हैं। यही हमारे देश के नेताओं का लेवल रह गया है और हम लोग इसी चीज में पिसते जा रहे हैं। बेड़ा गर्क है इस देश का अगर हम लोग अभी भी नहीं जागे। हे देश की जनता, लोकतंत्र को मजबूत बनाओ और लोकतंत्र के लिए आवाज उठाओ और लोकतंत्र में शामिल हो, तभी हमारा देश बदलेगा। धन्यवाद।